हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी आपकी करंट एनर्जीज और साथ में चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ एंड हाउ टू ओवरकम देम। जो ओवरकम करने की बात होगी वो गाइडेंस के थ्रू होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो आप उनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। बस शर्त यह है कि वो सिंगल क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है। चलिए जनाब, आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं और उन पर कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं आपकी लाइफ के चैलेंजेस। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देख लेंगे और फिर आपके चैलेंजेस को रिवील करेंगे। चैलेंजेस मैं सोशली, लव लाइफ, हर लिहाज से देखूंगी और फिर उसकी बेसिस पर आपको गाइडेंस दूंगी। चलिए, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स, द मून, द जजमेंट। थक गए हैं आप बहुत। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज और लिब्रा बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। आप रेस्ट करना चाहते हैं, अपने आप को सुकून देना चाहते हैं। थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। दिल के मामले में आपको, आपका इस वक्त आपकी एनर्जी है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नहीं सोचना कि लव लाइफ क्या होती है, रोमांस क्या होता है। बस मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं अपने दिल को सुकून में रखना चाहती हूँ, रखना चाहता हूँ। कुछ फियर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही। शायद इसीलिए चैलेंजेस की बात आ रही है और चैलेंजेस की रीडिंग है। आप बहुत शिद्दत से अपनी लाइफ में एक रीबर्थ चाहते हैं। आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि मेरे अंदर का जो ये इतने अरसे से एक फंसा हुआ वजूद है, जिसको मैंने अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, वो निकलना चाहता है, वो रिलीज़ होना चाहता है, वो इन उलझनों से भागना चाहता है। आप डांस करना चाहते हैं, खुल खेलना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। आप ये देखें कैसे इसकी रूह, इसका रूह तो नहीं कह सकते, रूह निकली तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, बट एक एक ऐसी एनर्जी जो कि रिलीज़ होना चाहती है ताकि पीस आ सके। और आप इस जजमेंट का, इस रीबर्थ का, इस चेंज का वेट बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है आपको लग रहा है कि आप बढ़ने के बजाय पीछे खिंच रहे हैं। तो करंट एनर्जी तो आपकी काफ़ी हैवी है, शायद इसीलिए चैलेंजेस की रीडिंग है। तो ज़रा डेफिनेटली आप इसके अंदर कुछ ही हा हा हु तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। आप ख़ुद भी इस वक्त बिल्कुल सन्नाटे में, खामोश, और दिल को भी आपने कोने में करा हुआ है कि चलो जितना भी धमाल चौकड़ी हुई है इसको सुकून दिया जाए। लेकिन जैसे ही दिन ख़त्म होकर रात आती है आप डूबना, आपका दिल डूबने लगता है और आप सफोकेटेड होकर आपको लगता है कि जैसे बस हो जाए फैसला, नई ज़िंदगी मिल जाए, एक बटन में दबाऊं और वो सब हो जाए जो कि मुझे एक्चुअली में देखना है जो है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। आपकी करंट एनर्जी पता चल गई, अब आपके चैलेंजेस देखते हैं। चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। सबसे पहले आपके चैलेंजेस देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ का इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने लोगों को बड़ा ही अनकंडीशनली एंटरटेन किया। खुलूस, मोहब्बत, बेलौस। और किसी ने मेरे बेलौस और खुलूस को करेक्ट किया था कि बेखुलूस नहीं होता, बेलौस होता है। तो मैं बेलौस ही कह रही हूँ और पुरखुलूस कह रही हूँ। ठीक है। आपकी बेलौस मोहब्बत को, जो कि आपने निछावर करके रखी हुई थी, आपको सबसे बड़ा आपको चैलेंज आजकल ये लगता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से अपने आप कता ताल्लुकी की हुई है और उस मोहब्बत को टारगेट बनाया हुआ है जो मैंने सबको दी है। लेकिन जितने लोगों को देकर मैंने उनको कट ऑफ किया हुआ, उनमें से किसी एक का भी कोई माई का लाल नहीं है जो आकर ये कह सके कि भाई तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब हमारा टाइम है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको पे बैक उतना नहीं मिला, तो आपको काफ़ी
आप बहुत हर्ट हुए हैं इस बात पे। सबसे बड़ा चैलेंज ये कि आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की, लव रिलेशनशिप में भी किसी ने नहीं की, और वैसे भी रिलेशनशिप्स में लोगों ने नहीं की, चाहे फैमिली हो, इन लॉज हो, सिबलिंग्स हो, काम के लोगों, कॉलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, हर किसी ने अपने वक्त पे फ़ोन घुमाया, आपको बुलाया, काम करवाया, निकल गए। अब आपको ये अंदाज़ा होता है कि यार मैं जब सोचने बैठूं, मैं जब याद करने बैठूं, तो बहुत सारे पन्ने खुलते हैं, और उन तमाम चीज़ों के जब दर खुलते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि मैं हर जगह और कोई मेरे वक्त में नहीं। इस वक्त आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये कि आप एक आइसोलेशन में हैं, और जितना आइसोलेटेड टाइम आप गुजार रहे हैं, आपका दिन ब दिन इस स्ट्रेस का जो मीटर है वो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको आकर इस बात की ऑफ़र दे कि आई एम देयर फॉर यू। आप शायद शुरू में जब मदद की ज़रूरत होती थी तब मदद मांगते नहीं थे, और अब आपको वाकई मदद नहीं चाहिए तो आपको लग रहा है कि कोई झूठे मुंह भी नहीं पूछ रहा। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ज़िंदगी में हैं, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे अभी भी आस्तीन के सांप मौजूद हैं। कहीं कहीं आपको लगता है कि कहीं अभी भी लोग ऐसे हैं जो कि मेरा मेरा मेरी मेहनत को बर्बाद करके बिल्कुल पानी की तरह बहा देंगे। कहीं पर आपको लगता है कि किसी की ताक के नज़र गड़ी हुई है। तो आप अपनी सक्सेस वाले डोम पर ही खड़े हुए हैं कि मुझे इसी को देखना है, और क्योंकि मेरा ग्रोथ का जो वो है ना ज़रिया, वो यही चीज़ है। तो आप चाहते तो हैं कि आप सक्सेस की तरफ जाएं, लेकिन आप आजकल इस तरफ फोकस ज़रा कम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो लाइफ का चैलेंज है वो दिल का टूटना ज़रा ज़्यादा बना हुआ है। यस, आपको कोई लाइफ में जो आपका मेगा पार्टनरशिप या रिलेशनशिप रहा है, उसमें आपके अपने हाथ में है। आप चाहें तो उसको आज भी लगाम देकर पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो उसको आज भी बुला सकते हैं, लेकिन आपने बहुत बड़ी वॉल्स खड़ी कर ली हैं, और आप अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, या आप अपनी फैमिली, इसने आपको फैमिली कमिटमेंट देने की बात की थी, इसने आपको फैमिली मटेरियल बनाने की बात की थी, इसने बड़े प्रॉमिसिंग वो किए थे, वो चीज़ें आपको याद आती हैं, वो सब चीज़ें आपको याद आती हैं। आपके पास इस वक्त अपने हिसाब से सब कुछ है, बट जिस लेवल का इमोशनल लॉस आप फील कर रहे हैं वो आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ से कनेक्ट कर गया है। आपके पास हर तरह की चीज़ इस वक्त मैसर है, मौजूद है, लेकिन कुछ बातें आपने किराए पर अपने ऊपर ले ली हैं कि ये दुख मुझे दे दो, मैं इसका मंथली पे करूँगी या करूँगा, और वो बिला वजह की बातें हैं। तो जो चैलेंजेस हैं आपके, वो ये कि आप ना एक नॉस्टैल्जिया को अपना ट्रॉमा बना रहे हैं। आप बिला वजह में पास्ट को याद करके फजूल में अपने आप को तंग कर रहे हैं। ये मैं आपको क्लियरली देख सकती हूँ, बिकॉज आप जजमेंट कार्ड और विद द एस ऑफ वॉन्ड्स अब अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और वो शायद किसी रीज़न की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि बाकी सब कुछ सही चल रहा है, बट आप पता नहीं क्यों ये कर रहे हैं। लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ किस तरह की है, क्या चैलेंजेस आपको सोशल लाइफ में फील हो रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम, वेल्दी मैन, ओके, हाई ऑनर। ये किसी की लाइफ में अगर चैलेंज है तो भाई आफरीन है आपको। आप एक जैकपॉट के वेट में हैं। कोई बड़ा ही ठीक ठाक अमीर कबीर खापड़ अमीर आदमी जो है ना, वो आपकी किसी चीज़ पे बैठा हुआ है, और इससे निकलवाना बड़ा मुश्किल है। इसके साथ सोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना इसके पास हर तरह की वो पावर है। तो सोशल लाइफ में अगर देखा जाए तो आपका चैलेंज फाइनेंसेस है, डेफिनेटली। आप चाह रहे हैं कि आपकी करियर में या आपकी अर्निंग में ना कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए, और कोई इंसान आपकी लाइफ को देखकर ये मसला हल कर सकता है। लेट मी सी, क्यों नहीं करता भाई, बल्कि यहाँ से चेक करते क्यों नहीं करता ये। 7 ऑफ सॉर्ड्स, इसको आप पे डाउट होता है, या तो
इसको आपकी रियल लाइफ रियल नहीं लगती, स्टोरी टेलिंग लगती है। दिस पर्सन नोस कि आपके अंदर काम करने की पोटेंशियल है, तो ये आपको एक रगड़ा देना चाहता है और ये रगड़ता है आपको, मेहनत करवा करवा के, काम करवा करवा के ये आदमी आपको रगड़ता है कि इसने खुद भी शायद यही जर्नी की है और आपकी अर्निंग का ताल्लुक इसी पर्सन से है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं, आपकी लव लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं, आपकी लव लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं। सारे चैलेंजेस कोने में चले गए। आपकी लव लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, आपकी लव लाइफ के भी यही चैलेंजेस हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को रिस्पेक्ट पहले कीजिए। डिसेप्शन, आप किसी इंसान के बहलावे में धोखे में आए हुए हैं और या शायद आपको धोखा मिल गया, इसीलिए आपकी रीडिंग जो है वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से स्टार्ट हो रही थी कि आपने दिल को कोने में कर दिया कि बेटा तू ज़रा टिक के बैठ, तुझे बुखार चढ़ा हुआ है, ज़रा इत्मीनान से बुखार चढ़ जाए फिर आना। तो यहाँ पर आपको धोखा हुआ है और थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है और आपने पकड़ भी लिया इनको, आपको मालूम भी है, आपको डाउट भी है। अब आपके अपने ऊपर है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, ये पर्सन आपकी जान फिर भी नहीं छोड़ता। आप फिर भी, आपका भी कुछ कीड़ा है, आपको भी सब कुछ जानने के बावजूद इसी के पास जाना है। अब भाई ये करना है तो फिर खुद ही देखो फिर क्या करना है। चलें, अब मैं आपको गाइडेंस देती हूँ। सबसे पहले तो आपकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको क्या गाइडेंस देनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए। करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए। टेकिंग एक्शन, दुख में मत पड़े रहें, अपने लिए एक्शन लें। रिवीलिंग रेडियंस, अपनी पोटेंशियल्स को जाने भाई, आपके अंदर बहुत दम है। इनफैक्ट आपको सब कुछ मिल भी रहा है। ये जो आपने पुरानी यादों का पिंडारा बॉक्स खोल के अपने आप को बिला वजह में दुखी आत्मा बनाया हुआ है, इसको छोड़िए, ये आपको कुछ एंटरटेन नहीं करेगी। अब आपकी सोशल लाइफ में रिलेटेड जो चैलेंज है उसके लिए क्या गाइडेंस है। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, अगर आपको कहीं किसी से प्रोसीडिंग सॉफ्टली, अगर आपको इस पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशन है कि इसके तरफ से आपको कुछ मामलात सुलझें निकलें, तो आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। इस इंसान, ये आपको अगर कोई एक शख्स आपको एक अच्छी जॉब ऑफर कर सकता है और ये आपको काम का रगड़ा दे देकर पॉलिश कर रहा है ना, तो ये आपका नुकसान नहीं कर रहा। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं अंडरडॉग हूँ या मैं अंडर पेड हूँ और मुझसे मेहनत ज़्यादा ली जा रही, लेकिन काम के आपकी डिग्निटी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी एफिकेसी बढ़ रही है। तो ये काम आप करते जाएं, बिकॉज जब आपको इसमें मास्टरी हो जाएगी ना, तो आपके अलावा ये काम बेहतर कोई और कर नहीं सकेगा। देन दिस पर्सन विल रिवील कि आपके लिए क्या चीज़ ठीक है। लव लाइफ में आपके लिए जो चैलेंज है उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। सोरिंग इनटू जॉय, सेल्फ लव करना सीखिए। लॉन्चिंग योर ओन जर्नी, अगर आपके पास इतने फाइनेंसेस का प्रॉब्लम बहुत सिवियर है और आप थोड़े अरसे के लिए भी अपने आप को इस जगह से छोड़कर कहीं ट्रिप पर, छोटी सी जगह पर नहीं जा सकते, तो अब इन्वेस्ट करें कि आप अपने लिए खुश होना सीखेंगे, एंजॉय करेंगे और जो चीज़ें आपको फैसिलिटेट और एंटरटेन कर सकती हैं आप वो करेंगे। और फिर आप अपने लिए मी टाइम निकालिएगा ताकि आप अपने लव लाइफ से जो आपको धोखा मिला है, तमाम चीज़ें हुई, उनसे आप निकल सकें। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ एंड गाइडेंस फॉर इट। कुछ भी आपको रेजोनेट करे मुझे बताइएगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।